के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस बार विपक्ष एकजुट है। इंडिया गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने की पूरी तैयारी है और ऐसे में अब की बार विपक्ष ने संविधान और इतिहास को चुनावी मुद्दा बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी संविधान और इतिहास को खतरे में बताया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बिना नाम लिए हमला बोला। जनता को संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी आने वाले वक्त में संविधान और इतिहास को बदलना चाहती है, जबकि हम लोग उसे बचाना चाहते हैं। तेजस्वी की हुंकार, पीएम मोदी और शाह पर सवाल। 2024 की लड़ाई, इतिहास और संविधान की दुहाई। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महज 6 महीने बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले सियासी माहौल बनाने की जबरदस्त तैयारी है। अब की बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इतिहास और संविधान के खतरे में होने की दुहाई दी है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग संविधान और इतिहास बदलने में लगे हैं। इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर है, जबकि तेजस्वी ने कहा कि हम लोग इतिहास बचाने वाले लोग हैं। म्यूजियम हो रहा है इतिहास को बचाने के लिए, इतिहास की चीज़ों को बचाने के लिए, लेकिन आज का दौर हम ऐसा भी देख रहे हैं जहां कुछ लोग इतिहास को ही खत्म करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब लोग इतने तो संकल्पित हैं कि हम अपने इतिहास को जरूर बचाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस के संविधान संशोधन की याद दिलाई। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कांग्रेस के शासनकाल में इतिहास से की गई छेड़खानी की तोहमत लगा रहे हैं। जहां तक संविधान और इतिहास बदलने की बात तेजस्वी यादव जैसे लोग करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बदला है और लंबे कालखंड से भारत ने विदेशी परखियों से लड़ने का काम किया है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो महागठबंधन के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव निकल चुके हैं, एक ही उद्देश्य है संविधान की रक्षा। तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी और इंडिया की टीम संविधान बचाने में जुटी है। जेडीयू को भी संविधान खतरे में लग रहा है। देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है देश के अंदर में। और बिहार सूत्रधार रहा है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है 14 में ही कि देश टूटेगा कि रहेगा ये तय करेगा चुनाव। वो नहीं, अगर देश के लोग इन बातों को समझ जाते तो आज भय का वातावरण देश के अंदर में नहीं होता। और तेजस्वी जी जब निकल चुके हैं, सभी विपक्ष की पार्टियां एक मंच पर आ गई है, एक ही उद्देश्य है, लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा। सर्वविदित है कि राहुल गांधी, इंडिया टीम और उनके सहयोगी सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने और रक्षा करने में लगे हुए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस संविधान और लोकतंत्र को मिटाने पे लगे हुए हैं। पुराने इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बीमार विचारधारा है वो ये समझती है कि ये संविधान गलत है। वो ये समझती है कि हमारा जो इतिहास है वो गलत है, हमारे जो पूर्वज हैं वो सब गलत हैं। तो ये बीमार लोग हैं, हर चीज़ को बदल देना चाहते हैं। महागठबंधन अब की बार पीएम मोदी और अमित शाह को संविधान और इतिहास के पिच पर लाने की कोशिश कर रही है। देश में संदेश देने की कोशिश है कि संविधान और इतिहास खतरे में है, लेकिन महागठबंधन के नेता पुख्ता दस्तावेज नहीं पेश कर रहे, जिससे माना जाए कि संविधान और इतिहास पर वाकई आंच है। पटना से रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।